अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि जिंगर चिकन बर्गर है। तो यहाँ पे सबसे पहले चिकन स्ट्रिप बनाने के लिए जो कि जिंगर के लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दूध लिया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून सिरका डाल के बटर मिल्क बनाने के लिए रख रही हूँ। मैं जब भी जिंगर बनाती हूँ उसमें बटर मिल्क ज़रूर डालती हूँ, इससे चिकन बहुत सॉफ्ट होता है। अब यहाँ पे दरमियाने साइज़ के मैंने स्ट्रिप ले लिए हैं चिकन के। इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालूंगी। फिर काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जा रहा है 1 टीस्पून। नमक टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून और चला गया पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर का जायका बहुत मज़े का होता है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है। इसका फ्लेवर ऐसे जैसे तंदूरी सा आता है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। फिर इसके बाद जो मैंने बटर मिल्क बनाने के लिए रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेट करके, या फिर आप इसको 3 से 4 घंटे दे दें। इसके बाद यहाँ पे हम बर्गर की सॉस बना लेते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें मेयोनेज़ लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर केचप के। 1 टीस्पून इसके अंदर चला गया है मस्टर्ड पेस्ट। ये तमाम चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और बर्गर सॉस जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब जिंगर की जो है वो क्रिस्पी क्रंच लाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। 1 प्याली भर के मैदा ले लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे जायका डाल के मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी स्ट्रिप वो ले लिए और इसको अच्छे से अब कोट करूँगी। जब अच्छे से कोट हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है और ठंडे पानी के अंदर इसको डिप कर देंगे। बस 1 आध सेकंड इसको डिप करके निकाल लेंगे और दोबारा से इसकी हम जो मैदा हमने रेडी किया हुआ था वो उसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। हाथों से प्रेस करके कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जिंगर का फिले जो है वो रेडी हो गया। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था और इसके अंदर डाल देते फ्राई करने के लिए। अब जब तक हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, जब तक कि एक साइड इस तरह क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे ही एक साइड हल्की सी क्रिस्पी होगी तो इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह साइड चेंज कर करके हमने इसको फ्राई करना है और यहाँ पर गोल्डन ब्राउन इस तरह होने तक हमने इसको जिंगर को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से और भी फिले रेडी करके तो मैं यहाँ पे फ्राई करती रहूँगी। आपने जैसे जैसे फ्राई करना है आपने फ्रेश इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग कर करके आपने इसको रखना नहीं है। असेंबल करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं बर्गर बन और सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी मेयोनेज़। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। इसके बाद सैलेड लीव लगाएंगे। इसके बाद सैलेड लीव लगाने के बाद यहाँ पे जो जिंगर रेडी किए हुए थे वो रख के और बर्गर जो सॉस मैंने बनाई थी वो इसके ऊपर डालकर, आपको जितनी ज़्यादा पसंद हो जितनी कम पसंद हो उतनी डाल के आप इसको डाल दें। तो यहाँ पे जिंगर बर्गर जो है वो तैयार हैं। आप यकीन मानें किसी रेस्टोरेंट बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ये अच्छे बनेंगे और फ्रेश हैं। अपने घर में बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल करिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है।